नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को 4 फरवरी तक जेल, शराब घोटाले में है आरोपी, ईडी जवाबों से संतुष्ट नहीं। जे छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को 14 दिनों के लिए जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजे गए। मैं इससे पहले कवासी लखमा को मंगलवार को ईडी ने कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उन्हें 4 फरवरी तक जेल में रहना होगा। मैं आपको बता दें कि ईडी ने 15 जनवरी को शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस मामले में उनके सीए को भी ईडी ने तलब किया था, लेकिन कवासी लखमा अपने सीए के साथ नहीं पहुंचे। जो जानकारी कवासी लखमा ने ईडी के अधिकारियों को दी, उससे टीम संतुष्ट नहीं हुई। वह सीए के नहीं आने पर ईडी को लेन देन से जुड़ी कई जानकारियां नहीं मिली है, जिसके बाद कवासी लखमा की गिरफ्तारी की गई। वह पहले 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक कवासी लखमा को ईडी की रिमांड पर थे, जिन्हें मंगलवार को फिर से कोर्ट में पेश किया गया था। गरियाबंद मुठभेड़ में मारे गए 24 नक्सली, चलपति के साथ मनोज गुड्डू भी ढेर, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गरियाबंद मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 36 घंटे तक चले मुठभेड़ में 24 नक्सली मारे गए हैं। इसकी जानकारी रायपुर जोन के आईजी अमरेश मिश्रा ने दी है। जवानों ने अब तक 14 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। इसके साथ ही AK-47, SLR, इंसास और अन्य स्वचालित हथियार भी बरामद किए गए। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि सोमवार की सुबह से ही कुल्हाड़ी घाट के भालू डिग्गी की पहाड़ी पर सुरक्षा बलों और जवानों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। इस दौरान कई नक्सली मारे गए, जिसमें से 16 नक्सलियों के शव बरामद भी कर लिए गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान सोमवार को 2 नक्सलियों के शव मिले थे। वहीं आज सुबह 16 नक्सलियों के शव जवानों ने बरामद किए। इसके अलावा कई आधुनिक तरीके के हथियार भी उनके पास से बरामद किए गए। फिलहाल उस जगह पर सर्च ऑपरेशन जारी है। बर्खास्त सहायक शिक्षकों को मुख्यमंत्री से मिला आश्वासन, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित। पिछले दिनों बर्खास्त किए गए बीएड शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर तेलीबांधा में अनुनय यात्रा निकालने का प्रयास किया गया था। पुलिस बल द्वारा यह यात्रा बीच में ही रोक दी गई। इस दौरान शिक्षकों के 9 घंटे तक सड़क पर ही बैठने के बाद सोमवार को सहायक शिक्षकों की प्रतिनिधि टीम को अधिकारियों द्वारा बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया। बर्खास्त बीएड शिक्षकों ने शिक्षा सचिव की उपस्थिति में प्रमुख सचिव सुबोध सिंह से मिलकर अपनी व्यवस्था सुनाई। इस मौके पर प्रमुख सचिव ने गंभीरतापूर्वक मामले को संज्ञान में लेकर आचार संहिता के दौरान भी कमेटी के कार्यरत रहने और जल्द से जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया। इधर मुख्यमंत्री साय ने भी उक्त मामले पर बयान जारी करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी को नौकरी से निकाला जाए। हम बीएड योग्यताधारियों की बेहतरी चाहते हैं, इसलिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कोरबा गैंगरेप मामले में 5 दोषियों को फांसी की सजा, एक को उम्र कैद, पिता के सामने बेटी के साथ किया था सामूहिक दुष्कर्म। छत्तीसगढ़ के कोरबा में गैंगरेप करने वाले 5 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा मिली है। कोर्ट ने यह सजा कोरबा के गढ़ उपरोड़ा में 2021 के गैंगरेप और 13 हत्याकांड मामले में सुनाई है। दरअसल आरोपियों ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद पिता, बेटी और उसकी भतीजी की हत्या कर दी थी। यह मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का है। यहाँ 29 जनवरी 2021 को कोरबा के लेमरू थाना क्षेत्र में पहाड़ी कोरबा जनजाति की नाबालिग के साथ आरोपियों ने गैंगरेप किया था। इतना ही नहीं, पिता के सामने बेटी से गैंगरेप करने के बाद पिता, बेटी और उसकी भतीजी की हत्या कर दी गई थी। सेंट्रल कमेटी के बड़े नक्सलियों को लगा जोर का झटका, गार्ड ने पुलिस और सीआरपीएफ के सामने डाल दिए हथियार। छत्तीसगढ़ में सीसीएम कमेटी के बड़े नक्सली को जोर का झटका लगा। यहां सीसीएम कोसा दादा के बॉडीगार्ड ने सरेंडर कर दिया। यह सरेंडर सुकमा पुलिस और सीआरपीएफ के अफसरों के सामने किया गया। इसके साथ कुल 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया। बड़े नक्सली के बॉडीगार्ड पर इनाम घोषित है। इन सरेंडर नक्सलियों को सरकार की कई सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। बड़े नक्सली लीडर के गार्ड के सरेंडर के बाद पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। चाइनीज मांझे से हुई मौत पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कोर्ट में सरकार से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे से हुई दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है कि प्रतिबंध के बावजूद बाजार में चाइनीज मांझे कैसे उपलब्ध हो रहा है। मामला रायपुर के पचपेड़ी नाका क्षेत्र का है, जहां 7 साल का एक बच्चा गार्डन में खेलते समय चाइनीज मांझे की चपेट में आकर घायल हो गया। गंभीर चोटों के चलते उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके अलावा देवेंद्र नगर में एक महिला अधिवक्ता भी इसी मांझे के कारण घायल हुई है।
किसान ने सीने पर गुदवाया सीएम साय का चेहरा, कहा मैं उनके इस अंदाज का हूं कायल। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा के एक छोटे से गांव नारायणपुर से एक दिलचस्प खबर सामने आई है। यहां के रहने वाले किसान रामलखन चौहान ने अपने सीने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का टैटू बनवाया है। रामलखन ने बताया कि वे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। सीएम साय के सरल व्यवहार ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। रामलखन ने बताया कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से लगभग 4 साल पहले हुई थी। जब वे मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उस समय वे बगिया में मुख्यमंत्री से मिले थे और उनकी सादगी और सरलता देखकर वह पूरी तरह से उनसे प्रभावित हो गए। मैं तभी से रामलखन ने ठान लिया था कि वह सीएम साय के प्रति अपने भाव को कुछ खास तरीके से व्यक्त करेंगे। पुलिस विभाग में 50 अधिकारियों का तबादला, 27 लाख किसानों के खाते में आएगी धान बोनस की इतनी राशि। ये छत्तीसगढ़ में आए दिन बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ 20 जनवरी को भी कई बड़ी घटनाएं और योजनाएं सामने आई है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़े तबादले की खबर सामने आई है, जहाँ 50 अधिकारियों को तबादला किया गया है। दूसरी तरफ विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के 27 लाख किसानों के लिए बड़े तोहफे की घोषणा की है। अंबिकापुर में बड़े वनभूमि क्षेत्र को खाली कराने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सूरजपुर जिले में एक हाथी का शव संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ मिला। वहीं इसके अलावा कोंडा गांव में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां 2 लोगों की मौत हो गई और 12 छात्र घायल हो गए। गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जहां एक नक्सली ढेर हो गया। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। एक दुखद खबर सामने आई है, जहां चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक 7 साल के मासूम की जान चली गई है। दुर्ग जिले से ठगी का बड़ा मामला उजागर हुआ, जहां जीएसटी अधिकारी के बेटे ने 36 लाख की ठगी की है। शहीद दिवस पर 30 जनवरी को सुबह 11 बजे किया जाएगा 2 मिनट का मौन। राज्य सरकार ने जारी किया परिपत्र। जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में मंत्रालय नवा रायपुर के सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि GAD ने समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, सभी कलेक्टरों, सभी जिला पंचायत के CEO सहित अन्य अधिकारियों को सफल आयोजन के लिए एक परिपत्र जारी किया गया है। वहीं परिपत्र में कहा गया है कि 30 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन आयोजन किया जाना है और अन्य काम तथा गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए। मैं जहां कहीं संभव हो 2 मिनट के मौन की अवधि शुरू होने तथा समाप्त होने की सूचना सायरन बजाकर या आर्मी गन से दी जानी चाहिए। ठेले में मिला युवती का कटा हुआ सिर, इलाके में फैली सनसनी। जिले के हसदेव नदी में एक थैले में युवती के शव के टुकड़े मिले हैं। यह थैला मछली पकड़ने पहुंचे बच्चों को मिला। इसमें लंबे बालों के साथ युवती का कटा हुआ सिर, एक कलाई का हिस्सा और एक पंजा था। पुलिस ने इसे जब्त कर लिया है। यह पूरा मामला CSEB पुलिस चौकी इलाके का है। सोमवार को कुछ बच्चे पुराने फिल्टर हाउस के पास पहुंचे थे। यहाँ उन्हें प्लास्टिक का थैला मिला। सिर और शरीर के अंगों को काले मरून रंग के कपड़े से लपेटा गया था। थैले में एक इनर वियर के साथ गुलाबी रंग का टॉप भी मिला है। यह थैला नदी में तैरते हुए बच्चों के पास पहुंचा था। शुरुआत में बच्चों को प्लास्टिक का थैला नारियल या कुछ और सामान जैसे भरा लगा। थोड़ा ही खोलने पर उसमें से बदबू आने लगी, जिससे बच्चों को शक हुआ। इसी बीच कुछ और लोग भी वहां पहुंच गए। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद आशंका जताई है कि यह घटना लगभग 1.5 से 2 महीने पुरानी हो सकती है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक UBS चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके का जायजा लिया। निकाय चुनावों के लिए भाजपा की घोषणा पत्र समिति बनी। अमर अग्रवाल संयोजक और सुनील सोनी सह संयोजक बनाए गए। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की सहमति से आगामी नगरीय निकाय चुनाव 2025 के परिप्रेक्ष्य में मंगलवार को पार्टी की घोषणा पत्र समिति की घोषणा की गई है। भाजपा प्रदेश से महामंत्री जगदीश रोहरा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ विधायक अमर अग्रवाल समिति के संयोजक और विधायक सुनील सोनी सह संयोजक बनाए गए। श्री रोहरा ने बताया कि पुन्नूलाल मोहले, अजय चंद्राकर, राजेश मुन्नत, प्रेम प्रकाश पांडे, चंद्रशेखर साहू, मोतीलाल साहू, प्रबोध मिंज, नीलकंठ टेकाम, रिकेश सेन, राजेश अग्रवाल, मधुसूदन यादव, संजय श्रीवास्तव, अनुराग सिंह देव, पंकज झा, राकेश पांडे, दीपक महस्के, सफीरा साहू, अंबिका यद्दू, शशांक शर्मा, उज्जवल दीपक और हेमंत पाणिग्राही घोषणा पत्र समिति के सदस्य बनाए गए हैं।
काले कंबल वाले कथित बाबा के तथाकथित स्वास्थ्य शिविरों पर रोक लगाने की मांग डॉक्टर दिनेश मिश्र ने कलेक्टर को लिखा पत्र। जय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्र ने कंबल वाले बाबा के तथाकथित शिविरों पर रोक लगाने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। वहीं डॉक्टर मिश्र ने कहा कि पिछले कुछ समय से अहमदाबाद यानी कि गुजरात के पास के एक व्यक्ति गणेश यादव, जो कि स्वयं को कंबल वाले बाबा के नाम से प्रचारित करता है तथा अपने कंबल को मरीजों को ढकने से, झाड़ फूंक करने से मनुष्यों की बीमारियों को ठीक करने की बात प्रचारित करता है तथा वह अनेकों स्थानों पर ऐसे शिविरों का आयोजन करता है। इस प्रकार के शिविर संदेहास्पद है। चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चेकिंग के दौरान कार से जब्त किए 1 करोड़ से ज्यादा कैश। जब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, मैं इसे लेकर प्रदेश में चेकिंग अभियान तेज हो गई है। इसी कड़ी में सोमवार की रात्रि करीब 10 बजे चेकिंग के दौरान दुर्ग पुलिस ने एक स्कोडा कार से 1 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जब्त की है। यह रकम व्यापारी का बताया जा रहा है। मैं दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है। मैं एसपी ने बताया कि आचार संहिता लगने के बाद वाहन चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान अंजोरा पुलिस ने एक स्कोडा कार की तलाशी ली। मौके पर कोई भी कागजात पेश न करने की वजह से अंजोरा पुलिस ने 1 करोड़ से अधिक की राशि जब्त कर ली है। मॉर्निंग वॉक पर निकले ग्रामीण पर 3 भालुओं ने किया हमला, सिर के उड़े चिथड़े। जब छत्तीसगढ़ के कांकर में भालुओं ने आतंक मचा रखा है, वहीं आज फिर चरामा वन परिक्षेत्र के कुर्रूभाट गांव में मॉर्निंग वॉक पर निकले ग्रामीण पर 3 भालुओं ने हमला कर दिया। इस घटना में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं तीनों भालुओं ने मिलकर उसके सिर के चिथड़े उड़ा दिए, जिससे ग्रामीणों ने तत्काल घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया और इसकी सूचना वन विभाग को दी। फिलहाल घायल की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही बैनर पोस्टर हटाने में जुटी नगर पालिका। जब छत्तीसगढ़ में आज से आगामी होने वाले नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से अधिकारियों के नेतृत्व में गठित टीमों ने खंभों पर सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर बैनर हटवाना शुरू कर दिया। नगर पालिका बेमेतरा की टीम नगर पालिका के 21 वार्डों में सक्रिय हो चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव 2025 की आदर्श आचार संहिता जारी होने के साथ ही 20 जनवरी सोमवार के शाम को बेमेतरा नगर पालिका की सड़कों पर आचार संहिता का डंडा चलने लगा। मैं शाम को ही नगर पालिका की टीम निकल पड़ी है और इसके दौरान नगर के दीवारों, खंभों पर लगे भाजपा व कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेताओं, संभावित उम्मीदवार के बैनर पोस्टर और उतरवा दिए हैं। मैं चुनावी माहौल के लिए लगाए गए पोस्टर, बैनर, होर्डिंग हटाने का सिलसिला जारी है। मैं चुनावी तारीखों का ऐलान होने से साथ ही अधिकारी आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालन कराने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। खजुरानी धान खरीदी केंद्र में फर्जीवाड़ा, महिला किसान के नाम से अवैध रूप से बेचे गए 128 क्विंटल धान। जानिए पूरा मामला। यह छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के भोतिया तहसील के अंतर्गत आने वाले धान खरीदी केंद्र खजुरानी में एक महिला किसान के द्वारा अवैध रूप से 128 क्विंटल धान बेचने का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला खजुरानी धान खरीदी केंद्र का है। मैं सेवा सहकारी समिति मर्यादित खजुरानी से मिले दस्तावेज के मुताबिक महिला किसान का नाम रीना साहू, पति भरतलाल, निवासी ग्राम मुरलीडी बताया जा रहा है, जो कि खजुरानी धान खरीदी केंद्र में 128 क्विंटल धान दिनांक 26/12/2024 को बेचा गया, जिसका राशि भी भुगतान किया जा चुका है। हैरानी की बात यह है कि जिस महिला रीना साहू के नाम से धान को बेचा गया, वह महिला ग्राम मुरलीडी का निवासी नहीं है और अब उस महिला को गांव में जाकर खोजने से भी पता नहीं चल पा रहा है। मैं ग्राम मुरलीडी के कोटवार ने बताया कि हमारे ग्राम मुरलीडी में रीना साहू नामक कोई भी महिला नहीं है। छात्रों ने किया कलेक्टर का घेराव, प्राचार्य पर लगाई गंभीर आरोप। देखें तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में छात्रों ने कलेक्टर का घेराव किया। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्राचार्य मैडम को हटाने की मांग की है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे नाराज छात्र छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी पर प्राचार्य को बचाने का आरोप लगाया गया है। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैडम शौचालय साफ कराती है, साथ ही पढ़ाई भी ठप है। बता दें कि इससे पहले 7 जनवरी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई थी। कार्रवाई नहीं होने पर बड़ी संख्या में छात्रों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है।
जंगल में शिकार के लिए बिछाया करंट, चपेट में आने से शख्स की मौत, डर के कारण साथियों ने सबको वहीं दफनाया। जब कोकदूर थाना क्षेत्र के जंगल में शिकार के लिए बिछाए गए करंट में खुद शिकारी फंस गया, वह करंट की चपेट में आने से शख्स की मौत हो गई। वहीं डर के कारण साथियों ने सबको जंगल में ही दफना दिया। इस मामले में मंगलवार को पुलिस से खुलासा किया है। एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र बघेल ने बताया कि थाना कोकदूर में विशेष संरक्षित बेगा जनजाति के व्यक्ति महासिंह बेगा उम्र 40 वर्षीय निवासी ग्राम सेंदूर खार की गुमशुदगी रिपोर्ट उनकी पत्नी ने 1 जनवरी को दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार महासिंह बेगा 10 जनवरी की रात करीब 8 बजे घर से बिना बताए कहीं चले गए थे। इस पर थाना कोकदूर में गुम इंसान दर्ज कर जांच शुरू की गई। गुमशुदा व्यक्ति विशेष संरक्षित बेगा जाति से संबंधित होने व मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित की गई थी। बस्तर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बाइक चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 20 से मोटरसाइकिल बरामद। जगदलपुर शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, जिसके चलते लगातार बाइक चोरी के मामले थाने में दर्ज किए जा रहे थे। पुलिस ने एक टीम बनाकर संदिग्धों की तलाश शुरू की। पुलिस ने जांच के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20 मोटरसाइकिल बरामद की। मॉनिटर, CPU, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और 250 PV कार्ड आदि बरामद किया। में जब्त की गई मोटरसाइकिलों की कीमत 10,75,000 रुपये बताई जा रही है। महामाया मंदिर में दान पेटी तोड़कर चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, हाथोड़ा, पेचकस और रुपये बरामद। अलकतरा थाना क्षेत्र के महामाया मंदिर में 16-17 जनवरी की दरमियानी रात दान पेटी से लाखों रुपए चोरी करने वाले आरोपी रोकी भारतेंदु उम्र 19 वर्षीय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। में चोरी की घटना में उपयोग किए गया हथौड़ा, पेचकस और आरोपी के पास से 4200 रुपये नकदी रकम बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के परिणाम एक साथ हो जारी, कांग्रेस की चुनाव आयोग से मांग। जी, छत्तीसगढ़ में 20 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। अब चुनाव की तारीखों और रिजल्ट की तारीखों को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। PCC चीफ दीपक बेज ने इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन तारीखों को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज का कहना है कि जब एक साथ आचार संहिता लग रही है, नामांकन दाखिल हो रहे हैं, तो चुनाव परिणाम अलग अलग क्यों घोषित किए जाएंगे। वहीं PCC चीफ दीपक बेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य निर्वाचन आयोग से मांग की है कि इससे पंचायत चुनाव प्रभावित होंगे। अलग अलग चुनाव परिणाम का असर पंचायत चुनाव पर पड़ेगा। कांग्रेस ने मांग की है कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाए। इनके परिणाम एक ही दिन जारी किए जाएं। फरवरी में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न हो रहे हैं। 15 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव परिणाम भी घोषित हो रहा है। वहीं 18, 21 और 24 फरवरी को पंचायत चुनाव परिणाम घोषित होंगे। करोड़पति बनने का लालच पड़ा महंगा, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी, BSP कर्मी को लगा 21 लाख का चूना। जी हां, पुलिस और सरकार ऑनलाइन ठगों से बचने के लिए भले ही कितने अभियान चलाई, लेकिन इंसान की बेवकूफ़ी के कारण ठग हर बार अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। आलम यह है कि पढ़े लिखे समझदार लोगों के ठगे जाने की संख्या अनपढ़ों से ज़्यादा है। स्मार्ट तरीके से पैसा कमाने का जुनून इस कदर लोगों के दिमाग में हावी है कि जो जरा भी नहीं सोचते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई कहाँ जा रही है। ऑनलाइन होती जिंदगी में ठगी का धंधा भी ऐसे ही लोगों के कारण दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। छत्तीसगढ़ की स्टील सिटी इसका बड़ा केंद्र बनती जा रही है। ताजा मामले में एक बार फिर ठगों ने बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। इस बार ठगों ने पुराने तरीके से ही नए इंसान को चूना लगाया है। जल जीवन मिशन का डेडलाइन पूरा, लेकिन काम अधूरा, आज भी पेयजल के लिए तरस रहे ग्रामीण। यह जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों के घरों तक के शुद्ध जल पहुंचाना था। इसमें करोड़ों रुपये तो खर्च किए गए, लेकिन आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीणों के घरों में नल के जरिए पानी पहुंचाना है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में टंकियों का निर्माण कार्य शुरू किया गया। लोगों के घरों तक पाइपलाइन बिछाई भी गई, लेकिन कई गांवों में आज तक पानी की टंकी ही पूरी नहीं बन पाई है। जो बनी है वो भी आधी अधूरी है। ऐसे में जल जीवन मिशन को लेकर विभाग के निर्माण कार्य सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में करंट से हाथी की मौत, वन विभाग ने दर्ज किया केस। छत्तीसगढ़ में बीते 2 दिनों में 2 हाथी की मौत का मामला सामने आया है। सूरजपुर के बागदा वन क्षेत्र में सोमवार को एक हाथी का शव बरामद किया गया। उसके बाद सोमवार रात को रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वन क्षेत्र में एक हाथी की मौत हुई। वह बीते 2 दिनों में 2 हाथियों की मौत होने से वन विभाग हरकत में है। मंगलवार को वन विभाग ने रायगढ़ में हाथी की हुई मौत की जानकारी दी है। चुनाव के लिए प्रशासन मुस्तैद, गुंडे बदमाशों पर रखी जा रही निगरानी, आदर्श आचार संहिता लागू। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मंगलवार को कलेक्टोरेट में चुनाव व्यवस्था एवं सुरक्षा से जुड़ी जानकारी कलेक्टर और एसपी ने साझा की। वह कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने रायपुर जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बारे में जानकारी दी। इस दौरान एसएसपी लाल उमेद सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने सुरक्षा से जुड़ी चीजों को लेकर जानकारी दी है। गोरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर का औचक निरीक्षण, अनुपस्थित मिले अफसर कर्मचारी, 5 विभागों का नहीं खुला था ताला। जो गोरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर ने शासकीय संयुक्त भवन में आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने पाया कि 41 विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपने समय पर दफ्तर में नहीं थे। वहीं 5 विभाग जिसमें श्रम विभाग, उद्यान विभाग, जिला रोजगार कार्यालय, जिला परिवहन विभाग और उद्योग विभाग के दफ्तरों पर ताला लटका हुआ था। इस पर जिला कलेक्टर GPM लीना कमलेश मंडावी ने संबंधित विभाग प्रमुखों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस का उचित जवाब 2 दिनों के अंदर नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई है। हसदेव में नहीं मिलेगा सीवरेज का पानी, कोरबा नगर निगम करेगा स्वच्छता सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग का दावा। नगर पालिका निगम कोरबा अब स्वच्छता सर्वेक्षण में वाटर प्लस से कैटेगरी यानी 5 स्टार रेटिंग के लिए दावा पेश करेगा। वह किसी शहर से निकलने वाले सीवरेज और गंदे पानी को पूरी तरह से साफ कर उसका उपयोग करने वाले को ही 5 स्टार रेटिंग दी जाती है। मैं जिसके लिए कुछ समय पहले ही नगर पालिका निगम कोरबा ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम NTPC के साथ एक MOU साइन किया है। मैं जिसके तहत निगम के 11 बड़े नालों से निकलने वाला शहर का गंदा पानी हसदेव नदी में छोड़ा जाता था। अब गंदे पानी को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि STP के जरिए साफ कर उसे NTPC को बेचा जाएगा, जिसमें निगम द्वारा पानी के ट्रीटमेंट पर किया जाने वाला खर्चा रिकवर होगा। दूसरी तरफ गंदे पानी का उपचार भी संभव होगा। इन कामों के दम पर नगर निगम केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में वाटर प्लस कैटेगरी के लिए दावा पेश करने की तैयारी में है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे रायपुर दौरे पर, राज्यपाल रमन डेका और CM साय ने किया स्वागत। जब भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के रायपुर आगमन पर राज्यपाल रमन डेका और उप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद विमानतल में पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सभी वोटर्स को मताधिकार का प्रयोग करने की दिलाई जाएगी शपथ। शनिवार अवकाश वाले राज्यों में 24 जनवरी को रखा जाएगा कार्यक्रम। जब 25 जनवरी को हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी शासकीय कार्यालयों में मताधिकार का प्रयोग करने मतदाताओं को शपथ दिलाई जाएगी। इस बार 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। वहीं जिन राज्यों में शनिवार को कार्यालयों में अवकाश रहता है, उन राज्यों को भारत निर्वाचन आयोग ने 24 जनवरी की सुबह 11 बजे शपथ दिलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं जहां शनिवार को अवकाश नहीं है, वहां 25 जनवरी को इसका आयोजन किया जाएगा। हेयर स्टाइल को लेकर चिढ़ाता था दोस्त, सीने में चाकू मार कर लिया बदला, इलाज के दौरान हुई मौत। राजधानी रायपुर एक बार फिर हत्या की वारदात से थर्रा उठा है। मैं एक दोस्त ने अपने स्कूली दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। मैं घायल नाबालिग की इलाज के दौरान मौत हो गई। वे दोनों 9वीं कक्षा के छात्र बताए जा रहे हैं। यह मामला गुड़ियारी थाना क्षेत्र का है। मैं जानकारी के मुताबिक बता दें कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला 2 छात्र अक्सर एक साथ ही स्कूल जाते हैं। इस दौरान दोनों के बीच हेयर स्टाइल को लेकर कई बार हल्की नोकझोंक हो जाती थी, लेकिन ये बात एक छात्र को इतनी चुभ गई कि वो अपने दोस्त का हत्यारा बन गया। आरोपी दोस्त ने नाबालिग पर आज चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल नाबालिग को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।